चलो सबसे पहले हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट चैप्टर में सबसे पहले CU BCom 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन बनाएंगे। ये वाले क्वेश्चन में अभी हम लोग शुरू के इसमें ना, जैसा इसमें दो टॉपिक है, एक इक्विटी शेयर, एक डिवेंचर्स। तो कभी ये लोग तुम्हारा रुपया इक्विटी शेयर में लगाएगा और कभी रुपया डिवेंचर्स में लगाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। और इक्विटी शेयर से तुमको क्या क्वेश्चन मिलेगा? इक्विटी शेयर से तुमको डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर से तुमको क्या मिलेगा? डिविडेंड। इसी के लिए एक कॉलम हम लोग क्या बनाए? डिविडेंड का। तो देखो एक कॉलम क्या है? फेस वैल्यू। एक कॉलम क्या लिखा? रुपीज। फिर क्या लिखा? डिविडेंड। फेस वैल्यू का मतलब होता है कितने का इक्विटी शेयर था और तुम कितना में खरीदे हो, डेट इज रुपीज। जैसा फेस वैल्यू होता है 40,000 रुपया या फेस वैल्यू है 80,000 रुपया, क्या मार्केट में तुमको वह 80,000 में मिलेगा कि मार्केट में मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा? मार्केट में मार्केट वैल्यू के हिसाब से। वो 80,000 का चीज़ जब तुम गए खरीदने के लिए तो उसका दाम है 1,20,000 रुपया, तो तुमको कितना देकर खरीदने होगा? 1,20,000। तो फेस वैल्यू 80,000, तो फेस वैल्यू कहाँ लिखोगे? यहाँ पर ही। और जितना में परचेस करोगे वो कहाँ लिखोगे? रुपीज़ के कॉलम में। और उसके ऊपर जब तुमको डिविडेंड मिलेगा तो वो कहाँ लिखोगे तुम लोग? बाई साइड में। जब डिविडेंड मिलेगा कहाँ लिखे हम लोग? तुम्हारा बाई साइड में। तो एक बार पहले रुपया लगाएंगे और फिर रुपया तुमको मिलेगा। तो तुम याद रखोगे ये कौन सा लेजर है? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो तुमको एकदम छोटा सा चीज़ में याद रखना है। जब इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो डेबिट होगा और जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो क्या होगा बोलो? डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो क्रेडिट होगा। ठीक है। और जो भी फायदा नुकसान होगा वो तुमको रिकॉर्ड करना होगा। जैसे मशीन बेचते थे, प्रॉफिट होता तो कहाँ लिखते थे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मशीन बेचते थे, नुकसान होता था, कहाँ लिखते थे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरीके से तुम अगर इन्वेस्टमेंट बेचे और बेचने में तुमको फायदा हुआ तो कहाँ लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर इन्वेस्टमेंट बेचने में नुकसान हो गया तो वो कहाँ लिखोगे तुम? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इतना नॉलेज के साथ पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेटा बैठाएंगे तो अपने आप क्लियर होगा कि कैसे कैसे बनाना है इसको। तुम सिंपल सा चीज़ क्या बोला? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो टू साइड में, इक्विटी शेयर बढ़ेगा तो टू साइड में। तो देखो आप क्वेश्चन में क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर 2021 एपेक्स लिमिटेड इंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। देखो क्या ट्रांजैक्शन है? 25 अप्रैल 2021 में परचेज 8,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। वो ऑफ ₹10 ईच है ना, उसके ऊपर लिखो तो फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच के ऊपर लिख दो फेस वैल्यू इन PQ लिमिटेड फॉर ₹2 लाख। तब बोलो 8,000 इक्विटी शेयर्स, 8,000 इंटू 10 कितना हो गया? 80,000। 8,000 इंटू 10 फेस वैल्यू कितना हो गया? 80,000। लेकिन वो खरीदा कितना में? 80,000 में कि 2 लाख में? 2 लाख में। ठीक है बात। तो तुम इसको बैठाओगे कैसे लेजर में? बोलो तो फेस वैल्यू के कॉलम में 80,000 और रुपीस के कॉलम में कितना लिखोगे? बोलो 2 लाख रुपया। समझ में आए बात? उसके बाद और नीचे 15 जून 2021 को PQ लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। PQ लिमिटेड क्या इशू किया? बोनस। हर 2 इक्विटी शेयर जिसके पास होगा उसको कितना बोनस मिलेगा? 1। जिसके पास 2 होगा उसको कितना मिलेगा? 1। तब बोलो इसके पास इक्विटी शेयर था कितना? 8,000। इसके पास इक्विटी शेयर है कितना? 8,000। तो 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 8,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बोनस होगा? बोलो 4,000 शेयर। हर 2 के बदली 1, तो 8,000 शेयर के बदली कितना मिलेगा? 4,000 बोनस इशू। फिर क्या बोला है? 1 जुलाई के रोज में डिविडेंड मिला 40% ऑन शेयर इन PQ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 21 का डिविडेंड मिल रहा है। कितना डिविडेंड मिल रहा है? बोलो अब 40%। और याद रखोगे डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू के ऊपर। तो हमको बोलो उसके पास इक्विटी शेयर है कितना? 8,000 इक्विटी शेयर पहले था और बोनस कितने मिला उसको? 4,000। बोनस की जगह में लिखे हो तुम लोग 4,000। तो 8,000 प्लस 4,000 कितना हो गया? 12,000।
8 + 4 कितना हो गया 12,000। और ये लोग डिविडेंड कितना बोला है 40%। तो 12,000 को पहले तुम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12,000 इंटू 10 करो, कितना आ रहा है 1,20,000। 1,20,000 इंटू 40% करो, 48,000 आ रहा डिविडेंड। इस लोग को डिविडेंड बोला 40%, तो 40% हम लोग निकाले कैसे हैं पहले बोलो। 8,000 इक्विटी शेयर्स पहले का, बोनस मिला 4,000, तो 8 और 4 कितना हो गया 12,000। 12,000 क्या है शेयर्स, शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, तो 12,000 इंटू 10 कितना हो गया तुम्हारा 1,20,000। और डिविडेंड कितना बोला लोग 40%, तो 1,20,000 का 40% कितना हो गया 48,000। उसके बाद देखो लास्ट में क्या बोला है, ऑन 1 सितंबर 2021 एपेक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल द बोनस शेयर रिसीव फॉर ₹30 ईच। बोला जितना लोग को बोनस मिला, बोनस कितना मिला 4,000 शेयर्स, तो तुम बोनस शेयर्स को अंडरलाइन करके लिखो 4,000 शेयर्स। जो फोर्थ लाइन में ना बोनस शेयर्स को अंडरलाइन करके लिखो 4,000 शेयर्स। और उसको बेचा कितना में 30 रुपये करके, तो 4,000 इंटू 30 करो, 1,20,000 लिख दो वहां पर 1,20,000। फिर लोग क्या बोले, शो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इन पीक्यू लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एपेक्स लिमिटेड अज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट आर करेंट इन्वेस्टमेंट अज्यूम दैट एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। अब देखो बात, सबसे पहले चीज इसमें दो चीज, तो एक पहले इन्वेस्टमेंट खरीदा, जो खरीदा उसकी एंट्री हम क्या बोला 2 साइड में होगा, तो पहले 2 साइड में लिखो। कितना इसका डेट है बोलो 2021, तो लिख दो 2021, आसान सा है, टफ नहीं तो 2021। उसके बाद फिर बोलो कब खरीदा इन लोग, अप्रैल 25 का लोग खरीदा, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक। कितना में खरीदा बाबू, परचेज 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ऑफ का मतलब क्या बोला फेस वैल्यू, तो 8,000 इंटू 10 कितना हो गया 80,000। तो देखो यहाँ दो कॉलम है, एक फेस वैल्यू का कॉलम और एक किसका कॉलम है रुपीस का। तो फेस वैल्यू कितना हुआ 80,000, तो फेस वैल्यू के कॉलम में कितना लिखेंगे 80,000, ठीक है बात। और फिर क्या बोला है फॉर ₹2 लाख, कितना में खरीदा उसको 2 लाख में, तो रुपीस के कॉलम में कितना लिखेंगे हम लोग तुम्हारा 2 लाख, और डिविडेंड के जगह में डैश। अभी को डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड तो बाद में जाके मिल रहा, ठीक है समझ में आए बात कैसे लिखा। फेस वैल्यू का चीज फेस वैल्यू में, जितना में खरीदा रुपीस के कॉलम में, अगर इसके ऊपर डिविडेंड मिलता तो लिखते। क्वेश्चन में कहाँ बोला डिविडेंड है, डिविडेंड तो सीधा लास्ट में 1 सितंबर को, 1 जुलाई को। फिर 15 जून वाला पढ़ो, फिर से पढ़ा जा रहा है, देखो 15 जून में क्या बोला, पीक्यू लिमिटेड मेड अ बोनस इश्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। ये बोनस का मतलब पता है तुम लोग को, बोनस का मतलब बोला तो जैसे कि ऑफिस में कभी कभी सैलरी मिलता है, बोनस मिला, तो बोनस का मतलब क्या हो गया, इंसान 12 महीना काम करता है 13 महीना का मिलता है, तो बोनस का मतलब क्या आता है, तुम उस महीना को काम ही नहीं किया उसके बाद भी तुमको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी होता तभी। अभी तो बड़ा कंपनी में भी नहीं दे रहा बोनस, जो नॉर्मल एम्प्लॉय उन लोग को भी बोनस वोनस नहीं मिल रहा, गरीब करके खाली काम करके हर महीना पैसा मिल रहा बस। अभी जैसा पेंशन हटा दिया, बोनस धीरे धीरे सब कम, एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से देगा लाके, कमाएगा तब न देगा, बिना खटाए पैसा कहाँ से देगा कोई, तो इसीलिए बोनस वोनस भी हटे जा रहा है। तुम्हारा इधर पर ही आ जाओ बोनस, बोनस का मतलब क्या हो गया, तुमको शेयर्स कब मिलेगा, जब तुम शेयर्स खरीदोगे तब, जब तुम पैसा दोगे तब ना तुमको शेयर्स देगा। बोनस के मतलब क्या होता है, तुमको शेयर्स मिलेगा और तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो गजब चीज। हम लोग कौन है बोलो, एपेक्स लिमिटेड है। इन द बुक्स आप क्या बना रहे हैं, एपेक्स लिमिटेड। एपेक्स लिमिटेड किसमें इक्विटी शेयर लगा के रखा बोलो तो पीक्यू लिमिटेड में। ये लोग कितने का शेयर्स खरीदा बोलो 80,000, ये तो 80,000 रुपया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो रहा 8,000, तो मेरे पास कितना शेयर है बोलो 8,000 शेयर, कितना शेयर है 8,000। और पीक्यू लिमिटेड क्या बोल रहा है, जिसके पास 2 शेयर उसको हम देंगे
एक शेयर, जिसके पास उसको कितना देंगे, एक। तो जिसके पास 4 उसको कितना मिलेगा, 2। जिसके पास 8 शेयर उसको कितना मिलेगा, 4। तो जिसके पास 8,000 शेयर उसको कितना मिलेगा, 4,000। क्या इसके लिए तुमको कुछ पैसा देने हो रहा है कि फ्री में मिल रहा है? बोनस के मतलब होता है फ्री में। तो ये भी जब कंपनी वाला बोनस देता है तो शेयर होल्डर लोग के लिए चांदनी चांदनी हो जाता है कि ना पैसा देने हो रहा, अपने आप तुम्हारा अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर जब तुम्हारे पास आया तो यहाँ तो खरीद के तो नहीं लाए तुम, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 बोनस शेयर्स। क्या लिखते हैं बोलो तो, 2 बोनस शेयर्स। कितना रुपया आया तुम्हारा, जून 15। 15 जून में कितना शेयर्स लिखेंगे बोलो, 15 जून में कितना शेयर्स लिखेंगे, 4,000 शेयर्स। और ये वाला कॉलम किसका है तुम्हारा, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का, 10 रुपया। तो 4,000 इंटू 10 कितना हो गया, 40,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे तुम्हारा, 40,000। ठीक है बात। और ये वाला कॉलम किसका बोलो, रुपीज का। रुपीज मतलब हो गया कॉस्ट। तो तुमको खरीदने में कुछ पैसा लगा, कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डैश। समझ में आए बात। यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा तुम्हारा, डैश। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 1 जुलाई। सर बोनस हम लोग को मिला है ना, हाँ तो डेबिट क्यों हुआ है? मिला तो डेबिट हुआ बड़ा। पहले 8,000 शेयर्स था, फिर 4,000 शेयर्स मिला, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12,000 शेयर्स। तो बोनस शेयर्स मिला है तो तुम्हारा शेयर्स क्या हो गया, बढ़ेगा। तुम पहले ही बोला जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और जब घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। अब थर्ड वाला एंट्री जो 1 जुलाई है ना, उसको इम्पोर्टेंट मार्क करोगे तो उसमें डिविडेंड का मसला है। तुमको डिविडेंड में ना 2 चीज दिखना पड़ता है। देखो ये लोग डिविडेंड 1 जुलाई 2021 को डिविडेंड दे रहे हैं 40% ऑन शेयर्स इन पीक्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कब का डिविडेंड दे रहा बोले लोग, 31 मार्च 2021 का डिविडेंड। तो इसमें मसला क्या होता है, जैसा डिविडेंड तुमको मिला, तो डिविडेंड मिला तो तुम क्या लिखोगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। डिविडेंड मिला तो क्या लिखोगे, बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कब डिविडेंड मिल रहा बोले तो, जुलाई 1। कब डिविडेंड मिल रहा, जुलाई 1 को डिविडेंड मिल रहा। पैसा मिल रहा तो उधर लिखा जाएगा, यहाँ तो पैसा जा रहा है और वहां पैसा आ रहा है। तो बोलो कितना डिविडेंड मिल रहा तुम्हारा, 40%। 40% कितना हो जाएगा बोलो, पहले तो 12,000 शेयर्स, हर एक शेयर्स का कीमत कितना हो गया, 10 रुपया। तो 12,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1,20,000। ये 12,000 कहाँ से आया, समझ में आई तो, हाँ, वो 8 प्लस 8 4 12,000। और हम डिविडेंड क्या बोला तुम्हारा, डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। पैसा कैसे समझोगे, आप बोले कि यहाँ आ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, आ रहा क्या बोला, शेयर्स आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, पूरा सेंटेंस ही तो बोला। शेयर्स आएगा तो डेबिट में बोला, और शेयर जाएगा तो क्रेडिट में। और ये कौन सा लेजर बना लो तुम्हारा, शेयर्स का। और यहाँ जब डिविडेंड आ रहा है तो बाय साइड में इनकम हो रहा है उसका, इसीलिए कहाँ लिखा रहा तुम्हारा उसका, इस शेयर्स आ रहा तो हम बोला टू साइड में, यहाँ शेयर्स आ रहा है कि डिविडेंड आ रहा है, तो डिविडेंड आ रहा है ना। उसके बाद आ जाओ 1,20,000 रुपया। और कितना परसेंट डिविडेंड बोला तुम्हारा, 40%। बहुत बोल दिया, इतना परसेंट डिविडेंड मिलता होता है नहीं है, 5% 2% डिविडेंड मिलता है बस। 1,20,000 का 40% कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया तुम्हारा, 48,000। 80,000 का 40% करो तो 80,000 का करो तो एक बार, 80 का कितना हो गया तुम्हारा, 40। एक्चुअली शुरू में तुम्हारे पास शेयर्स कितना था, खाली एक ही था, 80,000। ये तो तुमको बाद में बोनस मिला। सबसे पहला दिन शेयर्स कितना था तुम्हारे पास, 8,000। इसीलिए बोनस किसका पर मिलेगा, 8 इंटू 10 80। 80 इंटू 40% कितना हो गया तुम्हारा, 32,000 रुपया। 80 इंटू 40% कितना हो गया तुम्हारा, 32,000 रुपया। उसके बाद लिखो इसमें, सर बोनस तो फिर हम लोग को अप्रैल के बाद जून में मिला। अप्रैल के बाद जून में मिला, और वो जो डिविडेंड दे रहा है पिछले साल का, इसी के लिए खाली उसके ऊपर लिखा हम लोग।
उसके बाद 1 सितंबर के रोज, उसके बाद सितंबर 1 को इन लोग इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, बेच रहा है। 1 सितंबर के रोज में इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है 1 सितंबर के रोज में, क्या लिखा हुआ है, एपेक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल द बोनस शेयर्स। किसका बेचा है बोलो तो, ये वाला 80,000 का बेचा है कि 40,000 का बेचा है। एपेक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल द बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स कितना है तुम्हारा 40,000, और वो 40,000 शेयर्स कितना करके बेचा, 30 करके, तो 30 रुपया करके 20,000। तो फेस वैल्यू के जगह में कितना लिखेंगे, 40,000। एपेक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल द बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर्स की जगह में कितना लिख दिया 40,000, और 40,000 की चीज कितना में बेचा, 30 रुपये करके। तो 40,000 इंटू 4,000 तो कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। तो इधर लिखा 40, इधर कितना लिखा तो 1,20,000। तो वही बोला हम, शेयर्स आएगा तो डेबिट होगा और शेयर्स जाएगा तो क्रेडिट होगा। शेयर्स के बारे में बोलो, ठीक है। अब हम लोग साल जब खत्म होगा तो लेजर को क्या करना होगा बोलो, क्लोज। लेजर को क्या करेंगे तुम्हारा, क्लोज। 31 दिसंबर के रोज में, 31 दिसंबर के रोज में लेजर क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लोज। तो तुम बोलो एक बात, यहाँ बैलेंस मतलब तुम्हारे पास कितना शेयर्स बचा। पहले 80,000 आया था, फिर 40,000 आया, 40 में से 40 तुम क्या किए, बेच दिए। तो तुम्हारे पास साल के आखिर में दिसंबर में कितना रुपए का शेयर्स बचा, 80,000। तो यहाँ बाय बैलेंस शीट कितना लिख देंगे, 80,000। और 80,000 का कीमत कितना है, 2 लाख रुपया। ये तो 40 आया, ये 40 चले गया, ये 40 आया, ये 40,000 क्या हुआ, चले गया। तो साल के आखिर में तुम्हारे पास कितना रुपए का शेयर्स बचा, 80,000 फेस वैल्यू, और इसका कॉस्ट कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पर लिख भी कितना देंगे हम लोग तुम्हारा, 2 लाख रुपये, ठीक है बस। 80,000 का कितना लिख दिया, 2 लाख रुपया लिख दिया, ठीक है। अब तुम लेजर क्लोज करो और बताओ। सर 2 लाख क्यों, 80,000 का फेस वैल्यू बचा और 80,000 को खरीदे थे कितना में तुम, 2 लाख, 2 लाख रुपए में। तो जब क्लोजिंग बैलेंस करोगे तो वहां भी कॉस्ट के जगह में कितना लिखोगे, 2 लाख। वही 2 लाख रुपए लिखोगे। ये तो क्वेश्चन आसान था, 2 खरीदे, 2 में से 1 बेच दिए, 1 तुम्हारे पास क्या हो गया, बच गया, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ, तुम लोग इसको टोटल करो, 80 और 40 कितना हो गया, 1,20,000। ये कितना हो गया, 2 लाख। 80 और 40 कितना हो गया, 1,20,000। 2 लाख और 1,20,000 कितना हो गया, 2 लाख और 1,20,000 कितना, 3,20,000, 3,20,000। उसके बाद बोलो यहाँ पर ही ये लेजर टैली हो रहा है, देखो उधर तो 3,20,000 हो गया, यहाँ टैली हो रहा है, नहीं हो रहा ना। कितना रुपया से इधर घट रहा बोलो तो, 1,20,000। तुम बोल सकते हो ये 1,20,000 है क्या सर, 1,20,000 क्या बोला, तो याद है क्या बोला था, जब शेयर्स को बेचेंगे, जब शेयर्स को बेचेंगे और बेचने में फायदा होगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। शेयर्स को बेचा और फायदा हो तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो यहाँ पर ही कितना रुपया का फायदा हो रहा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर। इसको तुम अगर ध्यान से देखोगे ना बाबू, 4,000 शेयर बोनस तुमको मिला, ये बोनस तुमको मिला, ये जो तुमको शेयर्स मिला क्या इसका कुछ कॉस्ट लगा तुमको, कुछ नहीं लगा। लेकिन जब तुम उसको बेची तो कितना में बेची, 1,20,000 में। तुम खरीदी 0 रुपया में और बेची कितना रुपया में, 1,20,000 रुपया में। तो तुमको 0 रुपया का चीज 1,20,000 में बेचोगे तो तुमको फायदा कितना होगा, 1,20,000 रुपये। तो वही 1,20,000 रुपये यहाँ तुम्हारा क्या आया, प्रॉफिट आया। क्लियर है बात, फिर से बोले एक बार। ये जो 40,000 जो हम लोग खरीदे, इसका कुछ खरीदारी दाम लगा, इसका कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जब इसको बेचा तो हम लोग कितना में बेचा, 1,20,000 में। खरीदा 0 रुपया में बोनस शेयर
और बेच रहे 1,20,000 में, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया? 1,20,000। तो वही जैसे हम लोग मशीन नहीं बेचते थे, मशीन बेचते थे तो प्रॉफिट होता था, 2 साइड में लिखते थे, मशीन बेचते थे लॉस होता था, बाय पीएल बोल कर लिखते थे। बस यहाँ मशीन का बदले क्या बेच रहे हैं? इन्वेस्टमेंट बेच रहे खाली बस। अब उसके बाद आ जाओ, डिविडेंड का टोटल बता। वहाँ डिविडेंड कितना आ रहा है? 32,000। यहाँ डिविडेंड कुछ आ रहा है तुम्हारा? यहाँ डिविडेंड कितना आ रहा है? 32,000। यहाँ पर डिविडेंड के कॉलम में कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे लिए डिविडेंड, एक बात बताओगे, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तुमको कंपनी डिविडेंड दिया, तो तुम्हारे लिए डिविडेंड इनकम है कि एक्सपेंस है? इतना तो बोल ही सकते हो, जल्दी बोलो। हम लोग इन्वेस्टमेंट किया और हम लोग को दूसरा कंपनी डिविडेंड दिया, तुमको 32,000 रुपये मिला, तो ये डिविडेंड मिला तुम्हारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। याद होगा तुम लोग को, जब इनकम है तो तुम लोग को 11 का फाइनल अकाउंट में डिविडेंड देता था, तो तुम लोग कहाँ लिखते थे? बाय डिविडेंड बोल के लिखते थे, बाय डिविडेंड रिसीव। याद है ट्रायल बैलेंस में देता था, हम लोग डिविडेंड कहाँ लिखते थे? बाय साइड में लिखते थे। तो ये जो पीएल का बाय साइड में आया ना, और ये कौन सा बना रहे? इन्वेस्टमेंट। तो पीएल का अगर बाय साइड में, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर क्या लिखाएगा तुम्हारा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिविडेंड के कॉलम में कितना लिखोगे तुम? 32,000 रुपये। तो इसमें क्रेडिट लिखाता है, तो इसमें जो क्रेडिट लिखा रहा है, कोई तो लेजर होगा जहाँ डेबिट लिखा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का लेजर में क्या लिखा था? टू पीएल अकाउंट। और पीएल अकाउंट के लेजर में क्या लिखा था तुम्हारा? बाय डिविडेंड रिसीव। समझ में आए बात? और जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, फायदा होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? बाय साइड में लिखते हैं ना। तो इसको तुम बाय में लिखोगे तो कब? कहीं डेबिट होगा तब ना क्रेडिट होगा। तो शेयर्स केस में डेबिट हो रहा है, तो पीएल केस में क्या होगा तुम्हारा? क्रेडिट होगा। समझ में आए बात? तो ये उल्टा चलता है पूरा। तो बाय, ये इनकम हो रहा बाय, ठीक है, बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना का इनकम हो गया तुम्हारा? 1,20,000 का। लेकिन ये इनकम आएगा, लेकिन सबसे पहले तुमको क्या बनाना होगा? ये लेजर बनाना होगा। तो जो फायदा हुआ पीएल में लिख देंगे, और जो डिविडेंड मिला वो भी कहाँ लिखेंगे तुम्हारा? वो भी पीएल में लिखेंगे। इसलिए देखिए कॉलम का नाम क्या? डिविडेंड। तो डिविडेंड मिला तो डिविडेंड कहाँ लिखा गया? पीएल में लिखा गया। इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखा है? टू पीएल अकाउंट। और यहाँ भी क्या लिखा है तुम्हारा? टू पीएल अकाउंट। क्लियर है बात? तो इसका भी डेट कितना होगा बोलो? एक साथ भी लिख सकते हाँ, एक साथ भी लिख सकते हैं। मान लो एक ही साथ लिखे 2 पे, इधर लिखे 1,20,000, उधर लिखे 32,000, लिख सकते हैं। अभी हम सिर्फ नहीं लिखे, एक साथ लिख देते तो कन्फ्यूजन हो जाता, बस एक ही लिए हम 2 बार लिख दिया। आगे का क्लास में जब करेंगे तो 2 एक ही बार करके लिख देंगे। 3,20,000 और यहाँ कितना हो गया तुम्हारा? 32,000। अजीब चैप्टर है सर, है अच्छा नहीं लगा पढ़ने। 1-2 दिन कभी नहीं बनाया ना ऐसा चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर फिर अभी 1-2 क्वेश्चन बनाओगे ना, तो अपने आप अच्छा लगने लगेगा तुम।